दोस्तों, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? क्या वास्तव में स्वर्ग होता है अथवा नरक होता है? न जाने कितने ही प्रश्न प्रायः करके हमारे मन में आया करते हैं, परंतु इनका समाधान क्या है, ये हम सब नहीं जान पाते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक कहानी के द्वारा बड़े ही आसान सी भाषा में कि वास्तव में स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वैदिक नॉलेज। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक संत थे जो किसी गांव के अंदर रहते थे। तो शाम का वक्त था। जैसे ही वो रात्रि को सोने के लिए अपने बिस्तर की तरफ जाते हैं तो बिस्तर पर लेटते साथ ही उन्हें बहुत गहरी नींद आ जाती है। तभी वो देखते हैं कि उनके सपने में एक यमदूत आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि महाराज, आपको मेरे साथ चलना है। संत उससे कहते हैं कि भाई, कहाँ चलना है? यमदूत कहता है कि आप चाहें तो स्वर्ग जा सकते हैं और चाहें तो नरक में भी जा सकते हैं। संत बोले कि भाई, मैंने न तो स्वर्ग देखा है और न ही नरक देखा है। अच्छा होगा कि तुम मुझे पहले स्वर्ग और नरक दोनों दिखला दो, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा कि आखिर मुझे कहाँ जाना है। तो यमदूत के साथ वो जाने लगते हैं। यमदूत सबसे पहले उनको नरक में लेकर जाते हैं। तो वो वहां देखते हैं कि एक बड़ा ही सुंदर सा बगीचा है। उस बगीचे के अंदर जो है बहुत सुंदर से पुष्प फूल आदि सब लगे हुए हैं। उस बगीचे में जब वो भीतर की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा सा हॉल था जो बड़ा ही सजा हुआ था। संत कहते हैं, नरक? ये तो बड़ा सुंदर है। तब वो यमदूत कहता है कि महाराज, अभी थोड़ी देर ठहरिएगा। तो जैसे ही वो उस हॉल के अंदर जाते हैं उसमें बहुत सी मेजें लगी हुई हैं और उसके दोनों तरफ कुर्सियां बिछी हुई थी। तभी वो क्या देखते हैं कि एक घंटी बजती है और उस घंटी के साथ जो नरकवासी जो थे वो अफरा तफरी के साथ उस हॉल के अंदर आते हैं और उस हॉल के अंदर आकर जो ये कुर्सियां थी उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं। संत देखते हैं कि जो नरकवासी थे उनके हाथ कंधे से लेकर कलाई तक लकड़ी की लंबी लंबी फट्टियों से बंधे हुए थे, यानी वो अपनी कोहनी को मोड़ नहीं सकते थे। अच्छा, फिर दूसरी घंटी लगती है तो कुछ लोग बड़ा ही अच्छा खाना उनके लिए लेकर आते हैं। तीसरी घंटी बजती है जो कि खाने की शुरुआत की घंटी थी। जैसे ही तीसरी घंटी बजती है तो वो बेसब्र उस खाने के ऊपर टूटते हैं, परंतु उनके हाथ लकड़ी से बंधे हुए थे जिसके कारण वो कोहनी मोड़कर खाना नहीं खा सकते थे। इसलिए वो खाना उठाते तो हैं परंतु कोई इधर फेंकता है, कोई उधर फेंकता है, कोई पीछे की साइड फेंकता है और वो सारे में बेकार कर देते हैं, सारे में गंदगी फैला देते हैं। इतने में चौथी घंटी बजती है और चौथी घंटी के साथ खाने का समय खत्म हो जाता है। वो भूखे ही, गंदगी फैलाते हुए ही वहां से उठकर चले जाते हैं। तो यमदूत कहता है कि महाराज, अब मैं आपको स्वर्ग दिखाता हूँ। जो स्वर्ग में जाते हैं तो वहां भी एक बड़ा सुंदर सा उद्यान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा नरक में था, और वहां भी एक ऐसा ही हॉल था। तो वहां भी जब पहली घंटी लगती है तो बहुत से लोग बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वहां पर आते हैं और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनके साथ भी वही कंडीशन है, उनके भी हाथ लकड़ी की फट्टियों से बंधे हुए हैं, वो भी कोहने नहीं मोड़ सकते हैं। परंतु जैसे ही दूसरी घंटी बजी, उनके लिए भी बड़ा ही सुंदर खाना वहां पर लाया गया। तीसरी घंटी बजती है जिसका अर्थ था कि वो खाना शुरू कर सकते हैं। अब उनके साथ भी वही समस्या थी, परंतु उन्होंने एक समाधान निकाला। जो सामने वाला था उसने भोजन लिया और अपने सामने वाले के मुंह के अंदर उसने डाल दिया, यानी सामने वाले को खिला दिया। सामने वाले ने अपने सामने वाले को खिला दिया। इस प्रकार वो बड़े ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को खिला देते हैं, सबके पेट भर जाते हैं और चौथी घंटी के साथ वो बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बाहर चले जाते हैं। अब यमदूत उन महात्मा से कहता, उन संत से कहता है कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है? तब वो महाराज कहते हैं, वो संत कहते हैं कि भाई, मैं वास्तव में समझ गया हूँ स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। जहां पर सहयोग है, जहां पर सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, जहां पर सुख है वही स्वर्ग है। और जहां कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सब कुछ अव्यवस्थित है, जहां कोई किसी की सहायता नहीं करता, जहां सब दुखी हैं, वही नरक है।
इसलिए मेरे भाई, न तो मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ और न ही मैं नरक में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी धरती पर दोबारा जाऊं और अपनी धरती को ही स्वर्ग बनाऊं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। और मात्र ये कहानी ही नहीं है, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समस्त आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कर कर अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में भी यही दिया है कि जहाँ सुख है वही स्वर्ग है, और जहाँ दुख है और दुख के ही साधन उपलब्ध होते हैं वही नरक है। तो मैंने बहुत साधारण सी भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसी प्रकार की कहानी मैं पहले भी आपके लिए लेकर आया हूं और आगे भी इसी प्रकार आपके लिए लाता रहूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप कहानी को लाइक करिएगा, कहानी को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।